अगर आप लोग भी घर में सूजी का टोस्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको ये सूजी के टोस्ट घर में बनाने चाहिए, इतनी मेहनत करनी चाहिए या नहीं, या ये सूजी के टोस्ट बिल्कुल वैसे ही लगते हैं जैसे कि हम बाहर से लेकर आते हैं। हेल्दी के चक्कर में अगर आप इतनी मेहनत करो उसके बाद भी आपके सूजी के टोस्ट वैसे ना दिखे जैसे कि आप बाहर से लेकर आते हो। आगे की बातें बाद में करेंगे, पहले मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने लिए हैं सेम कटोरियाँ, उसमें 2 कटोरी सूजी, आधा कटोरी चीनी, 1 कटोरी दही और 2 से 3 चम्मच रिफाइंड के हमने लिए हैं। दोनों कटोरी सूजी हम एक बोल में डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें 1 कटोरी दही डालेंगे। सेम कटोरियाँ हमने इसलिए ली हैं जिससे कि आपको मेज़रमेंट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। आधा कप पानी हमने डाला है सिर्फ सूजी गीली करने के लिए। इसको हमें अच्छे से मिलाना है। सूजी जो आपको लेनी है बहुत ही बारीक वाली सूजी जो आती है वही आपको लेनी है, मोटी रवा आपको नहीं लेनी है, उसकी वजह से टोस्ट ख़राब हो सकता है। तो दूध में हमने चीनी डाल दी है। अगर आप पिसी हुई चीनी ले रहे हैं तो आपको दूध में मिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डाल सकते हो। हम यहाँ पर मोटी चीनी का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमने दूध में मिलाकर इसको डालना है। तो धीरे धीरे दूध डालते हुए इसको मिलाना है, क्योंकि आपको इसके बैटर पर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए इसका बैटर और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए। तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग ही आप बनाओगे तभी आपके टोस्ट अच्छे बनेंगे, अदरवाइज़ टोस्ट बनने में बहुत मुश्किल आ जाएगी। इसलिए आप देख सकते हैं कि बस हमने उतना डाला है कि बैटर अभी भी गाढ़ा है। अब इसमें जो 2 से 3 चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल के लिए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिला देंगे। अब यहाँ पर हम मिल्क पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। 2 चम्मच हमने यहाँ पर मिल्क पाउडर डालना है। इसकी वजह से टोस्ट में बाहर जैसा टेस्ट आ जाता है, तो ज़रूर डालिए। अगर आपको बाहर जैसे टोस्ट खाने हैं तो आप ज़रूर डालिए। यहाँ पर हमने 8 से 10 इलायची के दाने निकाल कर डाल दिए। अब इसको 1 घंटे के लिए हमने रख दिया है। रखने के बाद आप देखेंगे सूजी फूल चुकी है अच्छे से। अब हम इसको मिक्सी के जार में डालकर एक बैटर बना लेंगे। तो हमने सारा पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको एक पेस्ट तैयार कर लेना है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी पे बहुत ध्यान देना है। आप देख सकते हैं एक रिबन कंसिस्टेंसी यहाँ पर बनेगी तभी आपका टोस्ट अच्छा बनेगा। तो अभी ये पोरिंग कंसिस्टेंसी है इसलिए हम यहाँ पर 1 से 2 चम्मच मैदा यहाँ पर डालेंगे, जिससे कि एक ये रिबन कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तभी टोस्ट अच्छा बनेगा। अब जिस चीज़ में आपको जो भी मोल्ड आपने लिया है उसमें बटर पेपर लगाकर उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसको ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हमने जो बैटर बनाकर तैयार करके रखा हुआ है उसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के लिए आपको 1 टीस्पून का यूज़ करना है। 1 फुल टीस्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना है। ध्यान रखना है ये बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर है। तो यहाँ पर हम बेकिंग सोडा भी डालेंगे जो कि 1/2 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर। तो दोनों चीज़ें डालकर इसको हमें ज़्यादा देर के लिए नहीं मिलाना है, 1 मिनट अच्छे से मिलाना है। उसके बाद मोल्ड में डालकर इसका केक बनाने के लिए रख देंगे। इसका जो केक बनकर निकल कर आता है, जो ब्रेड बनकर निकल कर आती है वो बहुत टेस्टी होती है। आप उसको टोस्ट की जगह यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। अब आप देख सकते हैं 160 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए बोथ साइड के लिए हमने रखा था और ब्रेड हमारी पूरी तरह से अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। मैं इसको निकाल देती हूँ। इसको निकालने में कोई परेशानी नहीं आएगी, ये आराम से निकल जाती है। और आप इसकी जालियाँ देखिए, जालियाँ देखकर आप पता कर सकते हो कि कितनी स्पॉन्जी ये ब्रेड बनी है और कितनी अच्छी ये ब्रेड लग रही है। तो इस तरह से आपकी अगर ब्रेड बनती है तभी आपके टोस्ट अच्छे से बन पाएंगे। और ये ब्रेड अगर आप आटे जैसा डो बना लेते हैं तो वो उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो अब इसको हम काट लेते हैं, पहले कट्स लगा लेते हैं फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो हमने इसको टोस्ट की शेप में काट लिया है। तो आपको भी
पहले ब्रेड को ठंडा होने देना है, उसके बाद ही इसको काटना है। और आप देख सकते हैं कितनी सारी जालियाँ इसके अंदर निकल कर आई हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। तो इस तरह से आपको पहले ब्रेड का केक जैसा आपको बना लेना है और ये बहुत ही टेस्टी बना है। अब आप देख सकते हैं हमने सारे टोस्ट एक शेप में कट कर लिए हैं। आपको भी इस तरह से कट करने हैं जैसे एक टोस्ट की शेप होती है, लेकिन ब्रेड ठंडी होने के बाद ही आपको कट करना है। अब क्या करना है, एक जाली लेनी है, जो ओवन वाली जाली आती है ट्रे, वही लेनी है। अगर आप ट्रे लेते हैं तो आपको बार बार पे पलटना होगा। अगर आप इस तरह की जाली लेते हैं तो आपको बार बार पलटना नहीं होगा, ये ऊपर नीचे दोनों साइड से आराम से सिक जाएगा। चलते हैं ओवन की तरफ। ओवन को हमें 180 डिग्री सेल्सियस पर रखना है बोथ साइड। 35 मिनट के लिए हम इसको सेट कर देंगे। हमने इसको रख दिया है। अब हम 180 डिग्री पर बोथ साइड के लिए और 30 to 35 मिनट के लिए हम इसको सेट कर देंगे। और आप देख सकते हैं टोस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, लेकिन ये टोस्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसे बाहर के टोस्ट आते हैं। अगर ये सोच के आप टोस्ट बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल मत बनाइए। सूजी का टोस्ट बिल्कुल भी बाहर जैसा टोस्ट नहीं लगता है, थोड़ा हार्ड ज़्यादा होता है क्योंकि प्रॉपर सूजी का यूज़ किया है। लेकिन अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइए। थैंक यू।